अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पीटीआई के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुज़ाकरात के अंदर किन शर्तों पर बात होती रही और मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और एमकेएम को इमरान खान की याद अचानक क्यों सताने लगी? क्या ये नया ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान का दो टोक ऐलान क्या है? इस चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मुज़ाकरात की। पीटीआई और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात थे और मुज़ाकरात में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, मतलब कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हुए क्योंकि पीडीएम के सर पर है इनके लाने वालों का हाथ। उनके हुक्म के मुताबिक मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका हुक्म है कि अदालत के हुक्म को नहीं मानना। मतलब आइन को रौंदना है, कानून को रौंदना है, दस्तूर को रौंदना है, बस अदालत के हुक्म को किसी सूरत में नहीं मानना। यही वजह है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि कोई पैसा नहीं है हमारे पास इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो मुज़ाकरात में उन्होंने बड़ी बड़ी शर्तें रखी, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन की ज़रूरत पीटीआई को है और किसी को नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी शर्तें रखी। ये शर्तें उन्होंने नहीं रखी, जिन्होंने रखनी थी उन्होंने इनको कहा था कि ये शर्तें रखें। सबसे पहले कि चोरों का एहतसाब नहीं करना, अरशद शरीफ का कत्ल, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं किसी फ़र्द वाहद पर जो रजीम चेंजर है उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं करना, इमरान खान के हमले की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, ज़िल्ले शाह के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। अगर ये सब बातें पीटीआई मानती है तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, वरना मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मेन वजह ये चीज़ें हैं कि अगर पीटीआई ये बातें मानती है तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। यही वजह है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। हर चीज़ है, पैसा भी है, हर चीज़ है, लेकिन नीयत ख़राब है इनकी भी और इनके लाने वालों की भी। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग कौमी असम्बली तहलील करते हैं और जून में कहीं जाकर इलेक्शन में अगर एग्री होते हैं तो मुज़ाकरात करने हैं, वरना इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ इस चीज़ पर ये एग्री हों कि कौमी असम्बली तहलील करके तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर करवा देते हैं, तो इस चीज़ पर इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, वरना नहीं करने। लेकिन उन लोगों की नीयत बिल्कुल इलेक्शन करवाने की बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि बूट लगा हुआ है। जब तक इनको लाने वाले नहीं मानेंगे, उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरी ज़ाती राय भी है कि ना ही ये इलेक्शन के लिए पैसे देंगे और ना ही ये इलेक्शन करवाएंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवा सकती है। जिस तरह आज उन्होंने आगे टाइम दे दिया, तो सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट आगे ही करेगी, टाइम आगे ही देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई हतमी फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि अगर करना होता तो गद्दारी हुई है, आइन टूटा है, तौहीन अदालत हुई है। अगर किसी को आइन या अदालत की इतनी परवाह होती तो वो कर देता ऐलान कि जनाब ये तमाम काबीना नाअहल है। वो क्यों टाइम को आगे लेके जा रहे हैं, क्यों इनको मोहलत दे रहे हैं? मोहलत देने का मतलब यही है कि सब मिले हुए हैं, सबकी एक राय है, बल्कि राय सबकी नहीं है, राय उनकी ही चल रही है जिनकी चलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम पर भी वो हावी हैं। आप देख लीजिएगा कि इमरान खान को हटाने के लिए इतवार को रात 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं। तो अगर कोई पीटीआई के हक़ में कोई फ़ैसला होगा या कोई अवाम के हक़ में फ़ैसला होगा तो अदालतें रात 12 बजे नहीं खुल सकती। 2 दिन छुट्टी है। अगर कोई इस मुल्क के लिए इतना ही सिंसियर हो तो वो छुट्टी नहीं देखता। जिस तरह के रात 12 बजे अदालतें खोली गई इतवार को, उस दिन छुट्टी नहीं देखी गई। मेरा ख्याल है कि उस दिन अदालतें इसलिए खुली कि मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना था, अवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना था, अवाम के मैंडेट पर डाका डालना था। इस बार इसलिए नहीं खुलेंगी क्योंकि ये फ़ैसला अवाम के हक़ में है, पाकिस्तान के हक़ में है और चोरों के ख़िलाफ़ है। अब हफ्ता इतवार अदालतें नहीं खुल सकती। अगली खबर यह है कि एमकेएम के फ़रूक सत्तार ने कहा है कि जनाब हमें वजारतें छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन अदम एतमाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं देना चाहिए था। तो ये बात कर रहे हैं फ़रूक सत्तार साहब, वो जो कि आँख के इशारे के बगैर जनाब आप सांस भी नहीं ले सकते, तो किस तरह आप इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ना देते?
जितनी बंदे की हैसियत हो, जितनी औकात हो, उसी के हिसाब से बात करनी चाहिए, औकात से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि आप किन के इशारे पर हुकूमत में आए थे इमरान खान की, और किन के इशारे पर निकले थे, ये सारी दुनिया जानती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।